बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 4 क्योंकि गायनी की ऑस्पी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर जो है ना वो इंटरनल असेसमेंट भी बेस करती है। इस वजह से ये पार्ट 4 है। इसके अंदर हम 15 स्टेशन मज़ीद डिस्कशन करेंगे जो पास्ट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी देख लो इसकी, एक मैंने अपना जो ग्रुप बनाया हुआ डॉक्टर जुनेद आर्मी के नाम से, उसके अंदर मैंने एक बच्चे की पिक्चर शेयर की जिसका हेड बड़ा सारा था। हाइड्रोसेफलस का केस है मेरी जान ये, ठीक है। वजह क्या है, कोई भी इन्फेक्शन है या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री इट कुड बी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अब कह रहा है मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, अगर बहुत बड़ा है तो ये वजाइना में फंस सकता है। तो डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, आफ्टर ड्रेनेज ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, या फिर हम लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन भी हमें करना पड़ गया तो वो उसकी तरफ हम जाते हैं, लेकिन बच्चे की गर्दन को हमने प्रोटेक्ट ही रखना है, ठीक है। व्हाट हैपन इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। अब हाइड्रोसेफलस बेसिकली है कि अब नॉर्मल कलेक्शन है सी एस एफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हमारे पास इन दी वेंट्रिकल कैविटीज ऑफ द ब्रेन, और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाती है स्कल के अंदर, और हमारे पास प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। जब खोपड़ी के अंदर सी एस एफ जो है ना वो कलेक्ट होता तो ये क्या करेगा, क्योंकि बच्चों की स्कल तो भी नरम सी होती है तो ये स्कल को बड़ा कर देगी, ठीक है। अब नॉर्मल कनेक्शन होगी जिसकी वजह से इन्लार्जमेंट ऑफ हेड होती है। जब वो लार्ज होगा तो वो ब्रेन को कंप्रेस कर देगा, फ्लूइड भी कन्वर्जन होगी, और मेंटल डिसेबिलिटीज़ होने के बहुत चांसेस और इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लाइव बच्चा देखा हुआ है यार, ये इसके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं यार, पता नहीं क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये ट्रीटेबल है, ठीक है। ब्लॉकेज हो जाती है सी एस एफ के अंदर, आउटफ्लो के अंदर, इन दी सब रेकनाइड स्पीड हो गया वेंट्रिकल के अंदर। कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ सी एस एफ फ्लूइड की वजह से हमारे पास ये सारे ब्लॉकिंग ड्रेनेज होती है फ्लूइड की, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी हेड इंजरीज और इन्फेक्शन सारे का सारा। सिम्टम बताती डायग्नोसिस ये है, मोड ऑफ डिलीवरी हमारे पास है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, और वो सारी ट्रीटमेंट क्या है हमने करनी है। ट्रीटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास वेंट्रिकुलर कैथीटर होता है, दिमाग से स्टोमिक के तक एक कैथीटर जाता है, ट्यूब ऑफ दी सेरिसिस्टिक इनटू द सेरिब्रल वेंट्रिकल बाईपास हम कर दे सब ड्रेन एक्सेसिव फ्लूइड इनटू दी अदर बॉडी कैविटीज़, ठीक है। अगर आप गूगल के ऊपर डायग्राम देखें ना तो आप देखेंगे कि वो दिमाग से कि ये ट्यूब जा रही होती है, वो स्टोमिक में या किसी भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कर देता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बन रहा है ना उसको तो हम नहीं रोक सकते, उसको ड्रेन करके किसी और जगह पे ले जाएं, ठीक है। तो शंट में हम लगा देते हैं, लेकिन शंट फेल भी हो सकता है, माल फंक्शन भी हो सकता है, इसकी शंट की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ज़ाहिर बात है, ठीक है। तो वो बाकी बातें यही है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेशन 2 है उसके अंदर कह रहा है कि पैप स्मीयर में आपको मिला है जी सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया टाइप 2, ठीक है। तो काउंसलिंग किस तरह करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फलां फलां है, मुझे आपकी बीमारी के बारे में बताना है, ठीक है। आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना है, नॉन मेडिकल जर्गोन्स देखनी है, ठीक है। क्योंकि ये प्री मेलिग्नेंट है अभी सर्वेक्स का टाइप 2 वाला, तो रिस्क ये है कि ये हमारे पास इन्वेसिव डिजीज़ के अंदर चेंज हो सकता है। तो कॉल्पोस्कोपी बेसिकली क्या होता है, माइक्रोस्कोप होती है, आप उसकी विजाइना के अंदर डालते हैं और यहाँ पे आँख लगा कर देखते हैं, तो कॉल्पोस्कोपी आप करके डायग्नोसिस देख लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है आपने, उसे कहना है या तो ऑक्सीजनल टेक्नीक है, या फिर हम क्या करेंगे अब नॉर्मल एपिथेलियम को अप टू 5 mm एब्लिएशन टेक्नीक के ज़रिए हम उस एबनॉर्मल एपिथेलियम को तोड़ देंगे, ठीक है। एक्सीजनल में हम लाइफ कोन बायोप्सी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, ये सारी की सारी हम करते हैं। इसके अलावा हम क्रायोथेरेपी या फिर लेज़र मार के जो है ना वो उसको हमने रिमूव करना होता है, ईजी है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन यही है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। अच्छा ये देखो, थ्री इडियट वाली मूवी देखी है आपने, उसके अंदर वो क्या था, वो एक सक्शन पंप बनाता है जिसे डिलीवरी, ये वही है, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कप है, वैक्यूम के ज़रिए हमने बच्चे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये कप एक है वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कप, ठीक है। मेटेलिक कप होता है, साइज़ होता है 30, 40, 50 और 60 mm का। सॉफ्ट कप होता है, सेलिस्टिक कप होते हैं, सेलिस्टिक कप होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कॉमनली अवेलेबल होते हैं ये 60 सेंटीमीटर के अंदर ना। अच्छा, प्रेशर आपने को पता होना चाहिए 0.5 kg पर सेंटीमीटर जो है ना स्क्वायर, ये आपका प्रेशर जो है ना हर सूरत होना चाहिए। अप्लाई टू दी हेड, फीटल हेड इन दी मिड लाइन ओवर दी ऑक्सीपिट हो गया, ठीक है। ऑक्सीपिट का जो मिड लाइन है वहाँ पे आपने लगाना, तो प्रेशर 0.8 kg पर 30, 40, 50, और इसके ये साइज़ पूछे हुए हैं, यहाँ पे प्रेशर पूछा हुआ है, यहाँ पे साइजेस पूछे हुए हैं। टाइप क्या है इसकी, हमारे पास मेटेलिक कप होता है, ठीक है, या फिर सॉफ्ट कप होता है, ठीक है। मेटेलिक हो या मेटल का होगा, या फिर हमारे पास रबड़ का सॉफ्ट कप होगा। सॉफ्ट में सिलिस्टिक कप होते हैं जो कि हमारे पास 60 का
होता है, ठीक है। और हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं वो ये अच्छा ये कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी वजह से हमारे पास जेनिटल ट्रैक को इंजरी हो सकती है। अगर उसका सर पहले नहीं आ रहा तो ज़ाहिर बात है सर्विक्स को इंजरी हो सकती है फीमेल की। ये क्या है चिंगनॉन पता नहीं क्या है ये। सब पेरिटोनियल ब्लीड हो सकते हैं, ज़ाहिर है दिमाग के ऊपर चोट लग सकती है बेबी को जो है ना वो रेटिनल हेमरेज और वो सारी की सारी हो सकती हैं अगर आई के ऊपर ये जाके कड़क हो जाए, ठीक है। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फ़ोटोग्राफ में ये देख लो ये सारी की सारी उसकी वजाइना है, यूट्रस है। ये देख लो कितनी ज़्यादा हमारे पास ये इसकी प्रोलिफरेशन हुई हुई है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफ़ाई आप अगर पिक्चर पता नहीं आपके पास क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ पे भी देख लो तो आपको ये एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा। रिस्क फैक्टर क्या है हमारे पास जो ओबीज़ हैं, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है, नलीपेरस हैं, लेट मेनोपॉज़ है, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन थेरेपीज़ जिनकी ज़रूरत नहीं है, ब्रेस्ट कोलोन वो सारे के सारे हमारे पास नहीं। मेनोरेजिया इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ब्लड सस्टेन डिस्चार्ज होता है वो बाकी सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन 5 में हमारे पास अब ये शायद आपको नज़र ना आए ये एक हमारे पास ना ये कप बना हुआ है, मेंस्ट्रुअल कप जिसे भी हम कहते हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास होता है जी डायाफ्राम जो हम ये एक तरह का डायाफ्राम है हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए शायद उसी के लिए, या फिर ये एक इस तरह का मेंस्ट्रुअल कप भी होता है, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा और ये भी एक कॉन्डम सा आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड वाला कॉन्डम है, सेकंड वाला हमारे पास सर्वाइकल कप है जो हम सर्वक्स के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है डायाफ्राम है। अच्छा, यूज़ किस लिए करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कॉन्डम को भी, सर्वाइकल कप को भी, डायाफ्राम को भी। डायाफ्राम एक स्पंज शेप का होता है, ठीक है, ये चूस लेता है यूँ कहने के। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और असेंडिंग इन्फेक्शन में सारे के सारे हमने करनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एडवांटेज क्या है हमने सारी वो प्रोटेक्शन करनी है। तो एक्सप्लेनेशन में यही है कि ये एक तरह का बैरियर मेथड है, बर्थ कंट्रोल पिल नहीं खानी पड़ती उस फीमेल को। फिर टाइप्स ऑफ बैरियर में सब स्पर्मिसाइड जो स्पर्म को गलती कंडम मेल और फीमेल होते हैं, डायफ्राम होता है, ये सर्वाइकल कप होता है, वो तीनों उसने यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप डायग्राम से एनालिसिस कर लेना। फीमेल कंडम में वो प्लास्टिक पाउच होते हैं जो कि हमारे पास लाइन करते हुए जाना वो हेल्ड इन प्लेस इन लीनियर रोड, ठीक है। ये डायफ्राम ये इस तरह का जिस तरह कप नहीं होती जो कप्पी सी है एक तरह की उसमें मिलती है। ये कॉन्डम ये वो प्लास्टिक का मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कम्युनिटी मेडिसिन की शायद आपने देखी हो। अच्छा, एक है ये ह्यूज मास अराइजिंग फ्रॉम दी पेल्विस, एक P1 है, पिरामिडा 1 है, ठीक है। CA 125 480 IU/ml है। शी टोल्ड दैट शी हैज़ एन ओवेरियन ट्यूमर है, तो आपने उसको डिस्कशन करना है। तो ओवेरियन ट्यूमर में सबसे पहले वही प्रोटोकॉल फॉलो करनी है, एक्सप्लेनेशन ट्यूमर मार्कर करना है, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन और रूटीन एग्जामिनेशन करनी है, मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। और कीमोथेरापी जो है ना वो आप इसके अंदर कर सकती हैं सारी की सारी। अच्छा जी, और क्या है जी हमारे पास ये ये देख लो ये सीखें सी जो है ना वो आपको नज़र आ रही हैं जिसे हम कहते हैं हैगर्स डायलेटर, मतलब हगने वाले, मैंने यूँ याद करता हगने वाले डायलेटर्स हैं, ठीक है। ये एक पूरा सेट होता है जिससे हम क्या करते हैं डायलिटेशन ऑफ द सर्वाइकल ऑस करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन की इसकी अगर ज़्यादा डायलेट करें सर्वाइकल टेयर है, यूट्रस की परफोरेशन कर सकते हैं, फास्ट पैसेज जो है ना वो हमारे पास क्रिएट कर सकते हैं, या एक्सेसिव अगर कर देंगे जिसकी वजह से हमारे पास सर्वाइकल इम पोटेंस हो सकती है, दोबारा वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं आ सकती। ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, पर्पस हमने सर्वाइकल डायलिटेशन करनी, इसका नाम है हैगर्स जो है ना वो डायलिटर। ये देखो ये आपने वो जो है ना कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर भी ये स्टिक्स पड़ी होंगी जिसे हम नॉर प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है प्रोजेस्ट्रॉन वो जो पिल्स होती हैं रोकने के लिए प्रेगनेंसीज, हम ये स्किन के अंदर ना डर्मिस के ऊपर हम ये इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो ऐसा ऐसा जो है ना लीवोनॉर्जेस्ट्रल जो है ना रिलीज़ करती रहती हैं, ठीक है। अपर आर्म के ऊपर जो है ना अंडर लोकल एनेस्थीसिया जो है ना हमने सिर्फ स्किन के ऊपर करना, ब्लड नहीं निकलना चाहिए, ये गौर करना होता है आपने। सप्रेशन ऑफ दी ओव्यूलेशन को रोकती है, एंडोमेट्रियम को रोकती है और कंट्रासेप्शन 3 से 5 सालों के लिए हमारे पास करती है। एडवांटेज क्या है ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, बार-बार गोलियाँ नहीं खानी पड़ती, ठीक है। और लीवर अवॉइड हो जैसे फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना वो सिस्टम के अंदर जा रही है। लैक्टेटिंग मदर जो है ना वो यूज़ कर सकती हैं और डेली ओरल नहीं हमें खानी पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है अगर ये टूट जाए, थ्रो ब्लीडिंग हो गया, इर्रेगुलर साइकिल हो सकते हैं, एमेनोरिया हो सकता है, पका-पका हर चीज़ रुक सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन और एक्सपेंसिव, ये महँगा है थोड़ा-सा, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। ये बेसिकली क्या है बर्थ कंट्रोल है नॉरप्लास्ट, ठीक है। नूर जो है ना वो एक प्लास्ट सा रखती नूर प्लांट, ठीक है। नॉर प्लांट जो है ना इसे हम कहते हैं प्लास्ट, मैं कह रहा हूँ नॉर प्लांट, ठीक है। नूर जो है ना वो पौधे लगाती है, मैंने यूँ याद किया हुआ तो। ओरिजिनल नूर प्लांट कॉन्सिस्ट सेट ऑफ 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कैप्सूल जो है ना वो आपके जो है ना वो होते हैं,
ठीक है। सब डर्मली आप अपर आर्म की तरफ रखती हैं, 5 सालों के लिए हमारे पास होती है। इंसर्शन के लिए हमारे पास जो है ना अपर आर्म मिड वोमेन में समाज सीजन दे के कैप्सूल के ज़रिए तो वहाँ पे लगा दी जाती हैं। स्टेशन नंबर 9 के देख लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर ये बच्चा देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको लग रहा होगा ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। इसको हम कहते हैं जी कंडीशन में मैक्रोस्कोमिक बेबी है। रिस्क फैक्टर क्या हैं? जो ओबीस हैं, जिनकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या पहले वाला बच्चा 4.5 किलोग्राम से बड़ा है, या प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ है, या प्रीवियस कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ है। तो उसके अंदर हमारे पास देखा गया है। तो मैक्रोकॉस्मिक जो है ना, क्या इससे बड़ा बड़ा यानी अपने नॉर्मल साइज से बड़ा है। अगर दूसरे बच्चे इतने मोटे नहीं होते, लेकिन ये अपने नॉर्मल साइज से बड़ा, तो इसका मतलब है माँ को शुगर हो सकती है, वो खुद ओबीस हो सकती है, पहले बच्चा या फैमिली में डायबिटीज़ है ना, तो इसके अंदर हमारे पास हो सकती है। रिस्क होता है इसका मिसकैरेज का, पॉलीहाइड्रोमनियाज हो सकता है, ज़्यादा अमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, प्री इक्लेम्सिया, न्यूरोपैथी, वो सारी। फीटल में हमारे पास कंजेनिटल हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैक्रोसम या ट्रॉमेटिक बर्थ हो सकती है, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और फीटल डेथ हमारे पास आ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब बाकी है मैनेजमेंट ऑफ दी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आता है कि आपने किस तरह काउंसिल करना है अगर किसी माँ को गेस्टेशनल डायबिटीज़ आए। तो मैनेजमेंट ऑफ दी डायबिटिक में एम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखना हमने। ठीक है। तो प्रायर टू प्रेगनेंसी हमने क्या करना है, ऑफर करना है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में BSL जो है ना वो 5 से 10 मिलीमोल, और HbA1c 10 से छोटा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। नॉर्मल तो 7.6 होता है आई थिंक। ठीक है। तो ये 10 से कम कम होना चाहिए। ठीक है। डेटिंग स्कैन और स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी प्रॉपर। असेसमेंट ऑफ दी ग्लाइसीमिया आपने करना है, फास्टिंग के अंदर BSL जो है ना उसकी चेक कर लेनी है। सेकंड ट्राइमेस्टर में ग्लाइसीमिक कंट्रोल देखना है, 18 से 22 वीक के अंदर आपने अबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं, उसको कोई कंजेनिटल वो देख लेनी है। क्रोमोसोमल एनॉमलीज देख लेनी, क्योंकि डायबिटिक मदर में नेफ्रोपैथी, प्री एक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा, तो आपने वो स्कैन करते रहना है। थर्ड में आपने ग्लाइसीमिक कंट्रोल तीनों में करके, ठीक है, और साथ में यहाँ पे स्कैन जो है ना डिटेक्ट माइक्रोस्कोमिया, वो सारे के सारे। फिर है जी एक पैरा 1 डिलीवर एट द 3 डे बैक हो गया, प्रेजेंट इन एमरजेंसी हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर। 3 दिन पहले उसकी प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है। वो अब प्रेगनेंसी कह रहा हूँ, उससे बर्थ की हुई है बच्चे की, उसके बाद उसको बुखार हो गया, तो पायरेक्सिया की कोई ना कोई कंडीशन है, तो इसे हम कहते हैं परप्यूरल पायरेक्सिया। ठीक है। क्योंकि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, abdominal टेंडरनेस, उसके बाद हाई ग्रेड फीवर है, तो ये हमारे पास परप्यूरल है। काजेज़ क्या हैं, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो, यूटीआई हो, ठीक है, या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वाउंड इन्फेक्शन या मेस्टाइटिस हो, तो इसके अंदर हमारे पास देखा गया है। मैनेजमेंट क्या क्या करनी है आपने, काजेज़ हमने बता दी। मैनेजमेंट में यही है कि एडमिट कर लें, उसकी पल्स बीपी शायद वो ठीक करते रहें, हर 4 घंटे में रिकॉर्ड करें इनटेक और आउटटेक, यूरिन उसका पेशाब ठीक होना चाहिए, IV लाइन मेंटेन करें। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लड CBC कर लो, ब्लड कल्चर कर लो, आया कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल कर लो, और अल्ट्रासाउंड कर लो, और फिर हमने एंटीबायोटिक कवर उसको लाजमी देना है, ट्रिपल, और उससे जो है ना वो काफ़ी ठीक हो जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी स्ट्रक्चर कट डाउन वाइल दी परफॉर्मिंग दी मीडियो लेटरल एपियोस्टमी इंसिजन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आप कट करते हैं। स्कीन सबसे पहले कट करनी है, मतलब एपियोस्टमी में क्या, जब वो सर्वक्स छोटी होती है तो हम एक जे शेप एक कट लगाते हैं। तो वो कह रहा है कौन कौन से, स्किन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू, बल्बो कैवर्नस BC, ठीक है, फिर ट्रांसवर्स पेरिनियल P वाले, फिर PR है, प्यूबो रेक्टाइलिस नीचे रेक्टम वाले जो है ना वहाँ तक मसल हमने काट देने होते हैं, और फिर हमारे पास वेजाइनल वाल B1 काटनी, ताकि हमारे पास ओपनिंग खुली हो। सूचर जो है ना वो कैट कट लगाते हैं या फिर विक्राइल हो गया, VC याद कर लो, कैट कट या विक्राइल सूचर जो है ना वो आपने यहाँ पे लगाने होते हैं। ठीक है। तो कॉमनेस्ट काजिंग पेन इन दी एपियोस्टमी साइट जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पे था रिकमेंडेड रेट ऑफ दी एपियोस्टमी, रिपेयर के लिए हमने सूचर भी बता दिए, और क्या है रिकमेंडेड रेट जो है ना इसका 10% है। काज पेन क्या होता है कि सूचर जो है ना वो टिश्यू की टेंशन की वजह से या हीमाटोमा वहाँ पे बन जाए, तो इसकी वजह से सारे के सारे होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास स्टेशन 12 है, इसके अंदर HB देखो कम है, एंटीनेटल क्लिनिक के ऊपर आई है, फीमेल कंप्लेन करती है वीकनेस लेथार्जी जिसनी है, तो हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वो कंडीशन है। ठीक है। हाउस होल्ड नॉर्मल वो कर रही है, तो प्लेस व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्किंग हिस्ट्री होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का केस HB देख के पता लग गया। मोड ऑफ डिलीवरी आपने देखना है, ईटिंग हैबिट उसकी देखनी है, ब्लीडिंग एनी साइड से कहीं किसी और जगह से ब्लीडिंग तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं उसे हुआ होगा, क्रोनिक कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई कैंसर वगैरह या इस तरह की हीमोग्लोबिनोपैथी वाली फैमिली के अंदर तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में फेरेटिन करवा लो, TIBC पेरिफेरल ब्लड काउंट हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास है TIBC। बेसिकली हम इसमें ना जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ना, यार तुम क्या होगा फोकस को,
वो हम बेसिकली चेक करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। प्रोबेबल कॉज और मैनेजमेंट में वो मल्टीपैरिटी में होती है, काउंसिल करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और फीटल सर्विलेंस हो गया, एंटीनेटल चेकअप हो गया, डिलीवरी हो गया, वो सारी की सारी हमने देख लेनी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास है जी प्रोसीजर, इसके अंदर कौन सा प्रोसीजर दिखाए, देखो इंजेक्शन लगा के उसकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर से बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नीडल जा रही, तो एमनियो स्टेंसिस जो है ना वो हमारे पास बेसिकली कर रहे हैं। ये इंडिकेशन क्या है, हमने एनालिसिस करना होता है साइटोजेनिकली फ्लोरिसेंट इन सीटू जो है ना, यूज़ ऑफ द फ्लोरिसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टू फैसिलिटेट द रिजल्ट ऑफ एमनियोस्टेंसिस जो है ना हमने करनी होती है, ठीक है। कोई भी डीएनए एनालिसिस कंडीशन में हमने हीमोग्लोबिनोपैथी लाइक सिकल सेल डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, या फिर पीसीआर हम जो है ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वगैरह को देख लेते हैं। बायोकेमिकल रिस्क क्या है, मिसकैरेज हो सकता है जब हम वो डालते हैं, ज़ाहिर बात है फॉरेन बॉडी है, फीटल को ट्रॉमा हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो सकता है, ओलिगोएडोमिया या फिर इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। स्टेशन 14 में वो कह रहा है कि हमारे पास G6 या P5 है, सीजेरियन सेक्शन हुआ 39 वीक के ऊपर, और इंजेक्टेबल हमने ऑक्सीटोसिन जो है ना वो लगाई, एग्जामिनेशन में पेल है, और 120/50 जो है ना उसका है सारे का सारा। फीटल टर्म में फीटल फेल्ट एब्डोमिनल वॉल होगा, फीटल हार्ट साउंड वर एब्सेंट, पेल्विक सर्वेक्स जो है ना वो डायलेट हुई है, अफेक्टेड दी प्रेजेंटिंग पीपल लास्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखो इमरजेंसी के अंदर आई है, उसको लेबर पेन हुई है मॉर्निंग से, और हमारे पास जो है ना वो ट्रायल ऑफ लेबर एट सम प्राइवेट क्लिनिक विद इंजेक्टेबल ऑक्सीजन, मतलब किसी प्राइवेट क्लिनिक वाले ने ऑक्सीटोसिन दे के उसको कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी लेकिन नहीं हो रही उससे। अब वो पेल नज़र आ रही है, उसका पल्स बहुत ज़्यादा है, वीक है, मतलब उसको कोई ना कोई वॉल्यूम उसका बॉडी के अंदर कम हुआ है। ब्लड प्रेशर इसका ड्रॉप हुआ है, सीधी-सी बात है। फंडल हाइटर में फीटल पार्ट जो है ना वो एब्डोमिनल वार्ड के ऊपर फीटल हार्ट साउंड जो है ना वो एब्सेंट होगी। बच्चा उसने मार दिया यानी। तो मोस्ट का यूट्राइन रप्चर हुआ उसका, क्योंकि रप्चर की वजह से उसका वो ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉज़ कुड बी प्रीवियस उसका सिज़ेरियन सेक्शन, कोई स्कार हो सकता है, मायोमेक्टमी स्कार हो सकता है, कोई इंसीडियस यूज़ ऑफ दी ऑक्सीटोसिन अच्छी नहीं है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी पहले भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसकी वजह से हमारे पास हो सकता है यूट्रस जो है ना वो फट जाए, और उसकी वजह से मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएट में कॉल फॉर हेल्प सबसे पहले हमने करनी है, रिसक्सिटेशन ऑक्सीजन दे दो उसको, मेंटेन को एयरवे, आईवी लाइन उसकी मेंटेन कर लो, ठीक है, और कैनुला और ब्लड वो सारे के सारे स्टार्ट आईवी फ्लूइड, कौंसल दी रिलेटिव्स हो गया, टेक इन्फॉर्मेशन हाई रिस्क, मतलब इसकी जान भी जा सकती है। स्टाफ को प्रिपेयर करो लेप्रोटमी के लिए, हिस्टेक्टमी भी अगर की जाती है, अगर यूट्राइन रैप्चर वो रिपेयरेबल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी हिस्टेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। काजेज़ क्या है, वही है, पहले कोई उसका क्योंकि जो G6 आ रही है ना, पहले अगर उसके स्कार बने हुए हैं तो वहाँ से हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ रुकावट हो रही हो, मायोमेक्टमी स्कार हो सकता है, ऑक्सीटोसिन का ओवर यूज़ होगा सारी की सारी। अच्छा यहाँ पे है कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देनी है, शी वांट ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूब के ऊपर वो आपने सबसे पहले रिटर्न कॉन्सेप्ट और प्रिपेयर जो उसको जो है ना वो आप जाहिर बात है ऑपरेशन थिएटर में काउंसिल करेंगे, यंग है सो नीड काउंसलिंग, कपल टू बी सीन हाई इनफर्टिलिटी, रीज़न सच रिक्वेस्ट है, प्रीवियस कंसेप्शन हो गया, बाकी वो काउंसलिंग में यही है कि नेचर ऑफ द प्रोसीजर आपने सारा एक्सप्लेन करना है, कंसीडर एनी वेजेक्टमी, हस्बैंड जो है ना वो मेंस्ट्रुअल सिक्वेले जो है ना वो आपने देख लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट 15 सेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि स्टेरिलाइजेशन जो है एक दफ़ा होगी तो परमानेंट है फॉर कंसेंट, बट इफ़ वी फेल इट विल नॉट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लोकल और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं, या मिनी लेप्रोटमी भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी अदर एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन उसको बता देनी है। ट्यूबल लाइगेशन में क्या है, सर्जिकल स्टीलाइजेशन, मतलब हम सर्जरी करके उसको स्टीराइल कर रहे हैं वोमेन को। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो उसकी फ्लोपियन ट्यूब है ना उसको हम क्लोज करना है, और जहाँ से वो एग आ रहा है उसको स्टॉप करना है, ट्रैवल करना है इन यूट्रस, ताकि वो यूट्रस के अंदर ट्रैवल ना कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास वो स्पर्म नहीं पहुँच सकते। तो आपने वो सारे का सारा करना है कि ट्यूबल लाइगेशन कर देनी है, फ्लोपियन ट्यूब कट करके बर्न करके, या उसकी ना कॉटरी भी कर दिया करते हैं, बर्न करते हैं वहाँ पे, रिंग या कोई क्लिप चढ़ा दिया करते हैं ताकि हमारे पास इफेक्टिव रहे। ये 99.5% ये इफेक्टिव है वो कह रहा है। बाकी ट्यूबल लाइगेशन जो है ना सिंपल आउट पेशेंट सर्जरी है, अंडर लोकल या जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, मिनी लेप्रोटमीज और लेप्रोस्कोपीज जो हम कर सकते हैं। बाकी यही है कि लाइगेशन है, डायाथर्मी कर सकते हैं, क्लिप लगा सकते हैं लेज़र के जरिए, या फिर हमारे पास कुछ रिंग्स होती हैं वो हम लगा के जो है ना वो इससे कर सकते हैं। एडवांटेज क्या, परमानेंट पक्का पक्का काम हो जाता है, ठीक है। अलाउ सेक्शुअल फ्रीडम है, जैसे मर्जी टपा टप करे, कोई मसला नहीं है।
डेली अटेंशन नहीं इसको रिक्वायर, कोई भी उसको गोली नहीं खानी पड़ती। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से भी हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ज़ाहिर बात है, जब तक कंडोम यूज़ नहीं करेगी, बैरियर नहीं यूज़ करेगी, तो कैसे ये रुकेगा। तो री रिक्वायर सर्जरी है, इसके लिए हमारे सर्जरी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। मेल नॉट कॉम्प्लिकेटेड देन में भी रिवर्स हो सकती है, ठीक है, पैसिव और बाकी कभी कभार ट्यूब ठीक बंद नहीं होती, तो फिर हम एनेस्थीसिया की कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल हो सकती हैं, बाकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हमारे पास हैं। फ्यूचर फर्टिलिटी कभी कभार हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट। बाकी नेक्स्ट एक 15 स्टेशन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।